अगर आप हर ट्रेड में सही रिस्क लेना चाहते हैं तो ऑटो लॉट साइज कैलकुलेटर आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो लॉट साइज कैलकुलेटर कैसे काम करता है, इसे कैसे यूज करें और इससे आपको क्या फायदे मिल सकते हैं। ऑटो लॉट साइज कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल और रिस्क परसेंटेज के हिसाब से एग्जैक्ट लॉट साइज कैलकुलेट करता है। इसका मकसद है ओवर ट्रेडिंग और अंडर ट्रेडिंग से बचाना और हर ट्रेड में कंसिस्टेंट रिस्क मेंटेन करना। इसे यूज क्यों करें? इमोशनल डिसीजन से बचाता है, हर ट्रेड में इक्वल रिस्क मेंटेन करता है, रिस्क मैनेजमेंट को आसान बनाता है, बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम देखते हैं ऑटो लोड साइज कैलकुलेटर को यूज कैसे करें। अगर आप एक्सेस में या फिर डेल्टा में या फिर किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं और उसमें प्रॉपर आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको लॉट्स लेना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर माईएफएक्स बुक पोजीशन साइज कैलकुलेटर इसको ओपन करिए। यहां पर जैसे आप माईएफएक्स बुक पोजीशन साइज कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो ये पहले वेबसाइट आ जाएगी myfxbook.com। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते आपके सामने यहां पर जो ये कैलकुलेटर है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम आगे की प्रक्रिया देखते हैं, उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लॉट्स क्या होते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है लॉट्स क्या होते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश करके रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहां पर अभी हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। 1000 यूनिट्स यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप 1000 यूनिट्स लेते हैं इसका मतलब होता है एक स्टैंडर्ड लॉट। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले जो भी ट्रेड करना है, जैसे कि यहां पर मुझे गोल्ड ट्रेड करना है, इसमें XAU USD डाल सकता हूं। ओके, यहां पर USD ही रहने देना है हमें। उसके बाद अकाउंट साइज, यहां पर हमारे पास कितना कैपिटल है वो यहां पर हम डाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास $1000 है तो यहां पर हम डाल सकते हैं। उसके बाद रिस्क, रिस्टियो, यहां पर दोस्तों हमें यह डालना है कि हमें पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है या फिर हम जो भी अभी ट्रेड ले रहे हैं उस पर हमें कितना रिस्क लेना है। मान लीजिए मैं जो ट्रेड ले रहा हूं उस पर मुझे 5% का रिस्क लेना है। हालांकि 5% बहुत ज्यादा है तो मैं यहां पर 5 कर सकता हूं। उसके बाद नीचे के साइड देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितना बनता है। अगर हमने देखा है ट्रेडिंग व्यू में या फिर चार्ट में देखा है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अगर हमारा 30 पिप्स का यहां पर बन रहा है तो यहां पर हम 30 रुपये डाल सकते हैं। अगर हमारा यहां पर 50 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है तो यहां पर हम जो भी स्टॉप लॉस बनता होगा वो यहां पर हम डालेंगे। उसके बाद यहां पर कुछ भी हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहां पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर रिजल्ट्स देख सकते हैं कि यहां पर आ गया है। तो दोस्तों यहां पर हमारा लॉस होगा $50, यानी कि यहां पर हमारा $50 का रिस्क है। यहां पर हमें लेने हैं 100 यूनिट्स यानी कि 0.1 लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जब भी 25 पिप्स का स्टॉप लॉस डन होता तो हमें $50 का लॉस होगा और 5% का यहां पर हमें लॉस होगा। मान लीजिए कि यहां पर मुझे मेरा जो रिस्क है वो कम कर देना है और यहां पर मुझे अपना जो रिस्क है वो सिर्फ 2% ही रखना है और 50 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों 40 यूनिट्स यानी कि यहाँ पे कितने होते हैं हमने बताया, उसके अकॉर्डिंग 1000 यूनिट्स पर एक स्टैंडर्ड लॉट होता है। तो ये जो 40 है इस पे हमारा जो लॉट्स बनेंगे वो यहाँ पे है 0.04। ओके, ये दोस्तों हमारा जो स्टैंडर्ड लॉट है वो यहाँ पे बनता है, जो कि आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आपका $20 यानी कि 2% का यहाँ पे आपका रिस्क रहेगा। और जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं यानी कि अगर आप 1.3 लेते हैं तो आपका $60 का प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप लॉट को और पोजीशन साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास $1000 है। ओके, यहाँ पे $10,000 कर दिए और यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ पर ट्रेड मेरे अकाउंट का 2% रिस्क और मेरा स्टॉप लॉस है
वो यहाँ पे 40 पिप्स का है। ओके, तो यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे जैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि अगर मैं 2% लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे $200 का लॉस अगर लेना है तो यहाँ पे मुझे 500 यूनिट्स लेने पड़ेंगे। 500 यूनिट्स यानी कि कितना होता है 0.50 लॉट्स। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1000 यूनिट यानी कि 1 स्टैंडर्ड लॉट और उसके हिसाब से अगर यहाँ पे 500 है तो हमें 0.50 यहाँ पे लेना है। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर आपकी प्राइस आती है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर किसी का अकाउंट छोटा है, मान लीजिए कि $100 का ही किसी का अकाउंट है और यहाँ पर आप $100 का 5% रिस्क लेना चाहते हैं और 40 पिप्स टॉप लॉस है, तो जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा हमें 13 यूनिट्स लेना है यानी कि 0.013। ओके, कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। ओके, और इसी तरह से अगर आप इसको फॉलो करते तो आपका बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।